जीवन में चिंता एक अदृश्य आग की तरह है। यह दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर मन को जलाती रहती है। हम में से अधिकांश लोग अपने दिन का बड़ा हिस्सा उन चीजों के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं होता। भविष्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, किस दिन कौन सा संकट आएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो कैसे संभालेंगे। यही व्यर्थ चिंता मन को अस्थिर बना देती है। बुद्ध ने बार बार कहा, चिंता चीज नहीं, कल्पना है। जिस चीज पर पकड़ नहीं है उसकी चिंता क्यों। बुद्ध की शिक्षाओं में मन की शांति इस बात से नहीं आती कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाए, बल्कि इस बात से आती है कि हम अनावश्यक भय और कल्पना को छोड़ना सीख जाए। यह कहानी उसी सत्य को सरल और अनुभवपूर्ण तरीके से समझाती है कि चिंता केवल बोझ है, और जब तक हम उसे पकड़े रहेंगे वह भार बनकर हमें थकाती रहेगी। बुद्ध कहते हैं, चिंता छोड़ोगे तभी मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तभी व्यक्ति समाधि, समझ और वास्तविक आनंद को जान पाएगा। इसलिए मुख्य संदेश यही है, व्यर्थ की चिंता न करो। जिस पर अधिकार है उस पर कर्म करो, जिस पर अधिकार नहीं उसे छोड़ दो। एक बार मगध राज्य में एक युवक भिक्षुदत्त नाम का रहता था। बड़ा ही तेज दिमाग, बड़ा ही परिश्रमी, पर एक कमजोरी थी, वह हर समय चिंता करता रहता था। भविष्य की चिंता, धन की चिंता, बीमारी की चिंता, समाज क्या कहेगा उसकी चिंता, किस दिन क्या अनहोनी हो सकती है उसकी चिंता। वह मंदिर आता, बुद्ध को देखता, सामने शांति के स्वरूप को, पर भीतर उसका मन एक मछली की तरह तड़पता रहता। एक दिन वह बुद्ध के सामने बैठा, उसकी आंखों में थकान थी पर शब्दों में चिंता की एक आग। वह बोला, भगवन, यह मन रुकता ही नहीं, हर दिन कोई नई चिंता पकड़ लेता है। बुद्ध मुस्कुराए, धीरे से जमीन की ओर झुके और जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उन्होंने कहा, यह पत्थर छोटा है पर यह तुम्हें तब तक भारी लगेगा जब तक तुम इसे पकड़ कर रखोगे। भिक्षुदत्त समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, इस छोटे से पत्थर को अगर तुम अपनी हथेली में एक पल रखोगे तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। यदि 1 घंटा पकड़े रहोगे हथेली दुखने लगेगी, यदि पूरा दिन पकड़ कर बैठोगे हथेली सुन्न हो जाएगी, और यदि कई दिन तक पकड़ोगे हाथ ही बेकार हो जाएगा। फिर बुद्ध ने पत्थर को जमीन पर रख दिया और बोले, पत्थर का भार जीवन में चिंता की तरह है। चिंता वस्तु नहीं है, केवल पकड़ी हुई कल्पना है। जिस दिन छोड़ना सीख गए उस दिन भार स्वतः समाप्त हो जाएगा। भिक्षुदत्त बोला, भगवन, तो क्या इस संसार में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्ध बोले, सोचना चाहिए, पर जो आवश्यक है और जिस पर तुम्हारा वश हो। बाकी चीजों के बारे में प्रकृति अपने नियम से ही कार्य करेगी। फिर बुद्ध ने कहा, आज सूर्य उगने से पहले क्या तुमने सूर्य की चिंता की थी। युवक बोला, नहीं, तो क्या सूर्य फिर भी उगा। युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यह प्रश्न हृदय में उतर गया। बुद्ध ने कहा, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उसकी चिंता ही व्यर्थ है, और जिस पर अधिकार है उसके लिए चिंता नहीं, कर्म चाहिए। भिक्षुदत्त निर्विकार स्वर में बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु। बुद्ध बोले, 3 नियम अपना लो और जीवन शांत हो जाएगा। 1, आज का कार्य अभी करो। 2, कल का कार्य कल पर छोड़ो। 3, और जिस कार्य का अस्तित्व ही नहीं उसे मन में मत पालो। भिक्षुदत्त ने पूछा, और मन भटके तो। बुद्ध ने कहा, मन भटकेगा क्योंकि उसका स्वभाव गतिशील होना है, पर तुम उसके भटकाव पर विश्वास मत कर लेना। उस दिन शाम को जब वह लौट रहा था तो उसने देखा, गांव का एक किसान अपनी गाय का दूध बेचकर खुश था, पर रात में वही किसान पेड़ के नीचे बैठकर चिंतित था कि कल ग्राहक मिलेगा या नहीं। भिक्षुदत्त को बुद्ध की बातें याद आईं। कल तो कल आएगा, आज की सांस आज है। उस रात पहली बार उसे नींद आ गई, बिना चिंता के। नैतिक, जो हो चुका है वह पत्थर है, जो हो रहा है वह कर्म है, जो होना है वह प्रकृति है। चिंता कल्पित भविष्य का भार है जो अपने ही मन में उठाया जाता है। जिस पर नियंत्रण है उसे सुधारो, जिस पर नियंत्रण नहीं उसे छोड़ दो। यही बुद्ध ने कहा, व्यर्थ की चिंता मत करो। भिक्षुदत्त दूसरे दिन फिर उसी शांति स्थल पर पहुंचा जहां बुद्ध विहार की सीमा पर वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। पहले दिन जो बातें उसने सुनी थी वे उसके मन में गहरी रह गई थी, पर पूरा समाधान अभी भी स्पष्ट नहीं था। भीतर कुछ खुला था पर पूरा आकाश अभी भी नहीं खुला था। उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा थी,
जैसे आज वह अंदर के किसी अंतिम प्रश्न को पकड़कर ही घर लौटना चाहता हो। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान, आपके वचन स्पष्ट है, किंतु मेरे भीतर एक प्रश्न अभी भी शेष है। यदि मनुष्य भविष्य की बात न सोचे तो तैयारी कैसे करेगा? क्या यह सत्य है कि चिंता और बुद्धिमत्ता में कोई अंतर है? यदि मैं भविष्य की संभावना पर विचार न करूं तो क्या मैं असावधान नहीं बन जाऊंगा? बुद्ध ने उसे विनम्र और एक शांत मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने कुछ क्षण मौन साधा। वह मौन किसी उत्तर से अधिक शक्तिशाली था। फिर उन्होंने अत्यंत सरल वाक्य में कहा, भविष्य का विचार और भविष्य की चिंता एक नहीं है। यह सुनते ही भिक्षुदत्त का मन एक क्षण के लिए ठहर गया। यह भेद उसने पहले कभी इतने स्पष्ट रूप में नहीं सुना था। बुद्ध बोले, भविष्य का विचार बुद्धि का उपयोग है, भविष्य की चिंता भय का उपयोग है। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची। उन्होंने कहा, यह वर्तमान है, इसमें कर्म संभव है, यही शक्ति है, यही निर्णय है। फिर उन्होंने उस रेखा के आगे एक और रेखा खींची। यह भविष्य है, पर यह तब तक भविष्य है जब तक यह वर्तमान में न आए। भिक्षुदत्त ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम भविष्य को अभी सोचकर बदल नहीं सकते, पर तुम वर्तमान के कर्म से भविष्य को दिशा दे सकते हो। इन शब्दों ने भिक्षुदत्त के मन के भीतर वर्षों से जमा अंधकार में एक छोटा द्वार खोला। उसने पहली बार अनुभव किया कि वह अपने ही भय से भविष्य को वर्तमान में उठाकर खड़ा कर देता था। उसी से चिंता बनती थी। बुद्ध बोले, चिंता मन की कल्पना है, कर्म वास्तविक है। फिर बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। जब भी मन चिंता लेकर आए, 3 प्रश्न पूछ लेना। यह बात अभी हो रही है, इस पर मेरा वश है, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूँ? यदि 3 में से 2 बातों का उत्तर नहीं हो तो समझ जाना वह विचार चिंता है, सत्य नहीं। भिक्षुदत्त सिर झुकाकर सुन रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की गांठ पकड़कर हल्का कर दी हो। बुद्ध बोले, मन का स्वभाव चलना है, इसलिए मन को दोष मत दो। दोष केवल उस पकड़ का है जो तुम कल्पना पर बांध लेते हो। भिक्षुदत्त पूछ बैठा, तो क्या मन एक दिन में मान जाएगा? बुद्ध बोले, मन सीखता है अभ्यास से। घोड़ा भी एक दिन में दिशा नहीं सीखता, पर दिशा स्थिर रख दी जाए तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। भिक्षुदत्त जब उस दिन विहार से लौटा तो उसका मन उसी नगर की गलियों को देखकर नई दृष्टि से देख रहा था। उसने देखा कुछ लोग मेहनत में व्यस्त थे पर शांत थे, और कुछ लोग किसी कार्य में लगे नहीं थे फिर भी भयभीत थे। उसे समझ आया कि कारण घटना नहीं है, कारण दृष्टि है। जब बात सत्य पर टिकती है तो मन शांत होता है, और जब कल्पना पर टिकती है तो मन भयग्रस्त होता है। वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसने पाया कि कहीं भी कोई बाहरी परिवर्तन नहीं हुआ था, पर उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि चिंता बाहर से नहीं आती, चिंता भीतर पैदा होती है। और उसी रात वर्षों बाद भिक्षुदत्त की नींद बिना संघर्ष के उतर आई। कुछ दिन बीते। भिक्षुदत्त अब प्रतिदिन विहार आता और वही 3 प्रश्न अपने भीतर दोहराता। धीरे धीरे उसके विचारों का प्रवाह शांत होने लगा। वह जान गया था कि चिंता को रोका नहीं जा सकता, पर समझ के प्रकाश में वह स्वयं बुझ जाती है। एक संध्या को जब सूर्य अस्त हो रहा था, बुद्ध शिष्यों के साथ सरोवर के किनारे टहल रहे थे। वातावरण में निस्तब्धता थी, जैसे समय भी ठहर कर सुनना चाहता हो। भिक्षुदत्त पास आया और विनम्र स्वर में बोला, भगवान, अब मन पहले की भांति भारी नहीं लगता, पर कभी कभी अचानक भय उठता है कि यदि कल कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सरोवर के जल पर दृष्टि डाली और बोले, देखो इस जल को, जब हवा चलती है तो लहरें उठती है, पर क्या जल अपना स्वभाव खो देता है? नहीं, लहरें केवल ऊपर है, नीचे का जल शांत रहता है। वैसे ही मन का स्वभाव भी शांति है। लहरें केवल विचार है, तुम उन्हें देखो, पहचानो, पर उनमें उतर मत जाओ। भिक्षुदत्त ने जल को देखा। लहरें सचमुच ऊपर थी, पर भीतर स्थिरता थी। वह पहली बार समझ सका कि मन को स्थिर करना नहीं, केवल पहचानना होता है। फिर बुद्ध बोले, चिंता तब जन्म लेती है जब तुम उन बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे अधिकार से बाहर है। जीवन का आधा दुख उसी से है कि हम उस पर पकड़ बनाते हैं जो प्रकृति पहले से संभाल रही है। उन्होंने मिट्टी की एक ढेली उठाई। यह देखो,
यदि इसे निचोड़ो तो हाथ गंदे होंगे, यदि बस रख दो तो यह भूमि का हिस्सा बन जाएगी। मनुष्य भी यही करता है, वह जीवन को निचोड़ता है, फिर शिकायत करता है कि हाथ गंदे हो गए। भिक्षु दत्त मुस्कुराया, उसने मन ही मन कहा, अब समझ में आ गया। उस दिन से उसने प्रतिज्ञा की, जो उसके वश में है वह करेगा, जो उसके वश में नहीं उसे वह आकाश की हवाओं को सौंप देगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले हर छोटी बात पर व्याकुल हो जाता था, अब वही मुस्कुराकर कह देता, जो होना है वह होगा, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। लोगों ने उसमें परिवर्तन देखा। किसी ने पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार हुआ? वह हंस कर बोला, चमत्कार बाहर नहीं, अंदर हुआ है। मैंने चिंता छोड़ दी है। उसने यह भी समझ लिया था कि चिंता छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना है। वह अब अपने काम में पूरी तन्मयता से लगा रहता। जो परिणाम आता उसे नम्रता से स्वीकार करता। हर दिन वह बुद्ध के वचनों को दोहराता, जिस पर अधिकार है उस पर कर्म करो, जिस पर अधिकार नहीं उसे छोड़ दो। एक दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एकत्र किया और कहा, मनुष्य के पास केवल 3 क्षण है, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत चला गया, उस पर पकड़ नहीं, भविष्य आया नहीं, उस पर भी पकड़ नहीं। जो शेष है वही वर्तमान है, और यही क्षण जीवन का द्वार है। जो इसे पहचान लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। भिक्षु दत्त ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने आपके वचनों में जीवन का सार पा लिया है। अब मुझे केवल एक ही अभ्यास करना है, वर्तमान में रहना। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के पास जितनी भी चिंता है वह अधूरे विश्वास की पहचान है। जो विश्वास करता है वह छोड़ना जानता है, और जो छोड़ देता है वह शांति पाता है। भिक्षु दत्त मौन रहा। उसके भीतर जैसे कोई दीप जल गया। वह जान गया था कि चिंता तब समाप्त होती है जब मन क्यों की जगह कर्म को चुनता है। उस दिन से उसकी चाल में दृढ़ता और चेहरे पर शांति आ गई। वह गांव में लोगों की सहायता करने लगा। जो भी उससे मिलने आता वह मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, व्यर्थ की चिंता मत करो। जीवन वैसा ही चलता है जैसे नदी, रुकने से नहीं बहने से। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसे गुरु कहने लगे, पर वह हर बार यही कहता, मैं कोई गुरु नहीं, मैं केवल वह व्यक्ति हूँ जिसने चिंता को पकड़ा और छोड़ना सीखा। वर्षों बाद जब बुद्ध अन्य प्रदेशों में प्रवास पर निकले तो भिक्षु दत्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपके वचन ने मेरे जीवन को दिशा दी। अब मैं जान गया हूँ कि चिंता कोई शत्रु नहीं, वह केवल एक दर्पण है जो यह दिखाता है कि मैं कहाँ कुछ अधिक पकड़ रहा हूँ। बुद्ध ने उसका सिर स्पर्श किया और कहा, तुम्हारा मन अब स्वतंत्र है। जिसने चिंता छोड़ दी उसने स्वयं को पा लिया। उस रात विहार के आकाश में पूर्णिमा का चांद था। भिक्षु दत्त बाहर खड़ा उस चांद को देख रहा था। वह मौन था, पर भीतर आनंद था। कभी कभी हवा चलती तो वृक्षों की पत्तियां हिलती, पर उसके भीतर कोई हलचल नहीं थी। उसे लगा, अब जीवन सरल है, चिंता न रही, केवल वर्तमान है। वह धीरे धीरे बोला, चिंता मन की छाया है, जब मन प्रकाश में आता है छाया मिट जाती है। उस दिन से उसकी कथा लोगों में फैल गई। जो भी किसी दुहक में होता वह भिक्षु दत्त की सीख याद करता, व्यर्थ की चिंता मत करो। समय बीतता गया और भिक्षु दत्त अब केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन के मूल सत्य को समझने लगा। वह लोगों को बताता, जीवन में असली शक्ति चिंता छोड़कर कर्म में है। किसी ने उससे पूछा, आपने यह ज्ञान कैसे पाया? भिक्षु दत्त मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने मन की हर पकड़ को देखा, हर कल्पना की गठरी को समझा, और जो मेरे वश में नहीं था उसे छोड़ दिया। उसने यह भी अनुभव किया कि चिंता केवल मनुष्य को कमजोर करती है। मनुष्य जब बाहरी वस्तुओं या भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह वास्तविक शक्ति से दूर होता है। परंतु जब वही मन अपने वर्तमान कर्म में टिकता है तो शक्ति स्वयं भीतर प्रकट हो जाती है और जीवन सरल, हल्का और सार्थक बन जाता है। भिक्षु दत्त ने देखा कि गांव में लोग अभी भी अनेकों भय और चिंताओं में उलझे रहते हैं। वे रोग, आर्थिक संकट, संबंधों और सामाजिक दबाव की कल्पनाओं में खो जाते हैं। वह उन्हें समझाने लगा कि चिंता बाहर की चीज नहीं है, यह केवल मन की कल्पना है, और जो चीज मन में है वही मन को घेर लेती है।
मन ने जब कल्पना पकड़ी तब चिंता जन्मी। मन ने जब उसे छोड़ा तो शांति स्वतः लौट आई। बुद्ध के वचनों की याद उसे अक्सर आती थी। जो तुम्हारे अधिकार में है उसका कर्म करो, जो अधिकार में नहीं उसे छोड़ दो। भिक्षुदत्त अब इसे केवल सुनकर नहीं बल्कि हर कर्म में जीकर दिखाने लगा। उसने देखा कि लोगों के दुहक का कारण अक्सर केवल उनका ही मन है। वह दूसरों को यह बताने लगा कि भय और चिंता बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि कल्पनाओं से उत्पन्न होती है। जब मन वास्तविकता को पहचानता है और अनावश्यक कल्पनाओं को छोड़ देता है तो जीवन सहज हो जाता है। और यही वह शांति है जिसे बुद्ध ने स्वयं जीवन में दिखाया। एक दिन भिक्षुदत्त ने अपने शिष्यों को एकत्र किया। उसने कहा, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। पहला, जो भविष्य की चिंता में जीते हैं। दूसरा, जो केवल वर्तमान कर्म में लगे हैं।